उससे पहले इस सवाल को आपके सामने रखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि अगर हम जर्नलिज्म में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें इंडियन जर्नलिस्ट रवीश कुमार साहब की तरफ देखना चाहिए कि उनके पाए का सहाफ़ी शायद ही इंडिया में कोई और हो। शायद हम करण थापर साहब का उनसे मुवाजना कर सकते हैं। अब रवीश कुमार साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक व्लॉग किया जो मैंने अपने फेसबुक पे भी शेयर किया। उस व्लॉग में रवीश कुमार साहब ने एक वाक़ये पे सवाल उठाया। वो इवेंट क्या था? वो इवेंट ये था कि पीएम मोदी ने एक रोड शो किया। उस रोड शो में वो जीप पे सवार थे, लोग उन पे फूल बरसा रहे थे। अब रवीश कुमार साहब कहते हैं कि इन फूल बरसाने वालों में भारतीय सेना की एक आला अफसर यानी कि कर्नल सूफिया के फादर, ब्रदर और सिस्टर यानी बहन, वालिद और भाई भी थे। उन्होंने कहा कि ये सवाल हम इस फैमिली से तो नहीं करेंगे, ये फैमिली खुश है और ये फैमिली टेलीविजन पे आ रही है, इसको हो सकता है कोई एतराज ना हो, मगर क्या ये एतराज हमें नहीं उठाना चाहिए कि सेना के एक आला अफसर के अहले खाना को पीएम पर फूल बरसाने का काम दे दिया गया है? क्या ये ज्यादा नहीं हो गया? साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने उठाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी एक अफसर ने नहीं की थी, 3 अफसरान ने की थी, तो क्या बाकी अफसरान को भी या उनके अहले खाना को ये जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या उस शख्स को जिम्मेदारी दी जाएगी जिसके अहले खाना को, फैमिली को, बेटी को ट्रॉल किया गया, उसे भी बुलाया जाएगा कि पीएम मोदी पर फूल बरसाओ? अब आप जानते हैं कि कर्नल सूफिया के मामले की एक सिग्निफिकेंस है कि जब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लाया गया तो ये मैसेज दिया गया कि हम एक मुसलमान ऑफिसर को आपके सामने ला खड़ा किया है हमने, और वो आपको बताएगी कि हम किस तरह आप पे अटैक कर रहे हैं। और डेफिनेटली दो पहलू थे कि एक तो मुसलमान थी और दूसरा खातून थी, तो वुमेन एम्पावरमेंट का भी एलिमेंट था। मगर ये तो वो पॉइंट ऑफ व्यू था जिससे दुनिया ने देखा कि खातून और मुसलमान ऑफिसर ने आगे आके बात की, मगर खुद बीजेपी की सोच क्या थी, कितनी खराब सोच थी, कितनी मायूसकुन सोच। तो बीजेपी के लीडर जय शाह का तो आप बयान सुन ही चुके हैं कर्नल सूफिया से मुतालिक, तो आपको अंदाजा होता है कि जो परसेप्शन हमारा था, जो सोच हमारी थी, वो खुद बीजेपी की नहीं थी। उनकी सोच वाहियात थी जैसे कि हमेशा होती है, इंतहा पसंदाना थी जैसे कि हमेशा होती है। तो उसी ऑफिसर के बाप, भाई और बहन से पीएम मोदी पर फूल बरसवाने का मतलब दर हकीकत उसी सोच को जो बीजेपी के एक लीडर ने बयान की थी एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है और उसकी तौसीह करना है। बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। रवीश कुमार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो जानने के लिए आप ये वीडियो देखें। उस वीडियो के कुछ टुकड़े को आप इस वीडियो के आखिर में भी देख सकते हैं और हम सीख सकते हैं कि कैसे एक संजीदा सहाफी, बड़ा सहाफी, समझदार सहाफी अपना सवाल रखता है, अपना मौकिफ रखता है। उसको अर्नब गोस्वामी की तरह चीखने, चिल्लाने, बाल नोचने और कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे मेजर गौरव वारियर की तरह नंगा नाच करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे जनरल बख्शी की तरह पागल होने की जरूरत नहीं पड़ती। सहाफत तो वही है जो करण थापर साहब और रवीश कुमार साहब कर रहे हैं और ख्वाहिश है कि हम भी उनसे कुछ सीख सकें। तो भैया इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, जरूर देखें, अपना फीडबैक दें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे, टेक केयर। क्या प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में सेना के अफसर के परिवार को उन पर फूल बरसाने के लिए बुलाया जाना चाहिए था? वडोदरा के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता, भाई और बहन को फूल बरसाने के लिए क्यों बुलाया गया? परिवार तो बहुत खुश है कि उन्हें बुलाया गया, टीवी पर गदगद होकर इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन हमारा सवाल परिवार से नहीं है, उसकी खुशी से नहीं है, उस सोच से है जो सेना के अफसर के परिवार को बुलाकर कहे कि यहां से पीएम साहब जा रहे हैं, आप वहां खड़े रहिए और वहां से उन पर फूल बरसाते रहिए।